Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel, Unacademy Avengers Class 6 to 10th. तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए ओपी स्टाइल में आपको पढ़ाने के लिए 15 मिनट्स में चैप्टर को खत्म करने के लिए। आपका जो है चैप्टर 11 जिसका नाम है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 2 लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। देखो 6th क्लास में हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट के 3 लेवल होते हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। लोकल लेवल की बात करें वो भी 2 टाइप्स में है, एक गांव के लिए और शहरों के लिए। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रूरल एरियाज के बारे में कि गांव में लोकल गवर्नमेंट जो लोकल सरकार है वो किस तरीके से काम करती है। तो पंचायती राज सिस्टम होता है यहाँ पे, है ना, पंच होते हैं, जो है सरपंच होते हैं, पंच साहब होते हैं, आप लोग ने सुना होगा। अ सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट कॉल्ड पंचायत। जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पंचायत। विच रिफर्स टू अ विलेज काउंसिल, मतलब विलेज काउंसिल जिसमें पंच वगैरह होते, सरपंच होते। पंचायत ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू द पीपल। अब आप देखोगे कि पंचायत में आप जाते हो, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा बैठती है, तो आपके लिए आसान है ना उन तक पहुंचना, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग कोई अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है या बहुत दिन लग रहे हैं, कोई बड़े ऑफिस जाना पड़ रहा है, नहीं। आप वहां पे मीटिंग कर सकते हो, उनसे मिल सकते हो, अपनी पॉइंट्स रख सकते हो। सो मेकिंग इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसके कारण जो लोग होते हैं उनके लिए आसान होता है उस काउंसिल में उन लोगों के बीच में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। मतलब यहाँ पे सरपंच बैठे, पंच बैठे और मुझे कुछ दिक्कत है तो मान लीजिए सरपंच साहब मैं चाहती हूँ आप स्कूल के कराइए, तो मेरे लिए आसान है ना, मैं पार्टिसिपेट कर पा रही हूँ एक्टिवली। दैट इज वाई पंचायत सिस्टम ऑल्सो नोन एज पंचायती राज इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इसीलिए इसको सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है या हम एज अ पंचायती राज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद पार्टिसिपेट कर पा रहे हो, पंचों के बीच में वो लोग बैठे, मैं बोल पा रही हूँ, अपने ओपिनियन दे पा रही हूँ, ठीक है। Panchayats play a vital role in addressing local issues, promoting development and ensuring that the benefits of government schemes reach the grassroots level. पंचायत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना, लोकल इश्यूज को एड्रेस करने में। वो डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, वो इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी है वो जो भी जनता के लिए है, गांव की जनता है या ग्रास रूट्स लेवल तक पहुंचे। मतलब जो भी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट ने या जो भी बड़ी सरकारों ने चीज़ों के लिए, लोगों के लिए मुहैया करवाया, गांव के लोगों के लिए स्कीम्स वगैरह, पॉलिसीज, तो वो गांव के लोगों तक पहुंचे। तो ये सब कौन इंश्योर करता है? ये सब हमारी जो है पंचायत इंश्योर करती है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं हमारी विलेज लेवल की जो है गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द पंचायती राज सिस्टम वर्क्स एट 3 लेवल फ्रॉम बॉटम टू टॉप। हमारी पंचायती राज सिस्टम के भी 3 लेवल होते हैं जिन्हें हम 3 टायर सिस्टम भी बोलते हैं। इसके भी 3 लेवल होते हैं। देखो, एक होता है आपका विलेज लेवल, एक होता है आपका विलेज लेवल, सेकंड होता है ब्लॉक लेवल, थर्ड होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल पे आपको विलेज परिषद या ग्राम पंचायत मिलती है। प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से जो है याद कर लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो है याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। IMP मार्क कर रही हूं मैं ये लेवल। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, हाँ, फिर यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे आपकी ब्लॉक पंचायत होगी, पंचायत समिति या जिसको मंडल परिषद बोलेंगे, और आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद। मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट कौन करवाती है? ये बीच वाली, है ना। जैसे इसको कुछ बोलना है, इनको बताएगी, वो इनको जो है फंड वगैरह के लिए इनको बोलेंगी, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। 3 लेवल है, विलेज लेवल पे विलेज परिषद, ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल, सेकंड लेवल, उसमें आपके ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति, मंडल परिषद बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला परिषद जिन्हें बोला जाता है। तो इन्हें 3 टायर सिस्टम भी बोलते हैं, है ना। ये क्या है? ये आपके पंचायती राज के लेवल से, कंफ्यूज नहीं होना कि गवर्नमेंट के लेवल्स बना दिए, ठीक है। चलो, टुगेदर दीज इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज कवर ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन द डिस्ट्रिक्ट। अब ये सब मिलके काम करते हैं, तो ऐसे में इनकी डिस्ट्रिक्ट, है ना, एग्रीकल्चर से लेकर हाउसिंग से लेके, रोड के मेंटेनेंस से लेके, है ना, वाटर मैनेजमेंट, रिसोर्सेज के मैनेजमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर, कल्चरल एक्टिविटीज, सारी चीजों का सॉल्यूशन मिलता है। क्यों? क्योंकि ये सब मिलकर डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, है ना, यहाँ पे आम जनता जो है गाँव की, वो लोग अपनी ओपिनियन दे रही है, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, हाउसिंग मेंटेनेंस, रोड के मेंटेनेंस से हो, एजुकेशन, हेल्थ, जिस भी रिलेटेड हो, तो सब मिलकर के यहाँ रिस्पॉन्सिबल होते हैं और काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जनता भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पा रही है। क्लियर हो गया? इसीलिए इसको सेल्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। ग्राम पंचायत का काम क्या होता है? इट इज क्लोजेस्ट टू द पीपल इन रूरल एरिया। देखा नहीं, ग्राम पंचायत पास होती है, लोग डिस्कस कर सकते हैं। इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा। अब इनके मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? तो ग्राम सभा के मेंबर्स, है ना, जो अडल्ट का ग्रुप होता है, जो विलेज में अडल्ट का ग्रुप होता है, यानी जो 18+ होते हैं, वो लोग वोट देते हैं, या आसपास के नेबरिंग विलेजेस के लोग भी आते हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
हु आर एनरोल्ड एज वोटर, जिन्होंने एज अ वोटर एनरोल कराया है खुद को, वो जरूरी है ना वोटर लिस्ट में नाम होना। इन द ग्राम सभा वुमेन एंड मैन डिस्कस ऑल मैटर्स रिलेटेड टू देयर एरिया एंड टेक डिसीजंस। ग्राम सभा में वुमेन हो मैन हो, है ना, वो जो भी अपने एरिया से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं, एजुकेशन हेल्थ एग्रीकल्चर जो भी है डिस्कस करते हैं और फिर फैसला लेते हैं। ईच ग्राम पंचायत इलेक्ट अ हेड और प्रेसिडेंट। अब हर ग्राम पंचायत का अपना हेड होता है, प्रेसिडेंट होता है, जिनको हम सरपंच या प्रधान भी बोलते हैं गांव का। इन रिसेंट ईयर्स मोर एंड मोर वुमेन हैव बिकम सरपंच। हम यूजुअली सरपंच को इमेजिन करते कि कोई आदमी होगा, लेकिन आज के समय में अगर हम देखें, बहुत सालों से रिसेंट ईयर्स में हमें देखने को मिलता है बहुत सी औरतें भी अब सरपंच बन रही है, यानी वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जांपल यहाँ पे सेट होते हुए देखने को मिलता है। ठीक है बच्चा, स्क्रीनशॉट लेते चलना। ये देखो, ये बैठे हैं डिस्कस कर रहे हैं। ग्राम पंचायत, द ग्राम पंचायत इज असिस्टेड बाय द पंचायत सेक्रेटरी। हमारी ग्राम पंचायत को असिस्ट कौन करता है? और भी लोग का रोल होता है, तो पंचायत सेक्रेटरी होते हैं जो सरकारी आदमी होते हैं, सरकारी ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, जो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जैसे मीटिंग को बुलाना, मीटिंग में क्या बात हुई है उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना, हर चीज लिखना, जानना क्या हो रहा है, तो ये मीटिंग बुलाना कब क्या होना, ये सब हमारे जो है पंचायत सेक्रेटरी करते हैं, जो एक सरकारी अफसर होते हैं। मोस्ट ग्राम पंचायत आर ऑल्सो असिस्टेड बाय एन ऑफिसर कॉल्ड पटवारी। बहुत सी ग्राम पंचायत में एक और ऑफिसर भी होते हैं जिनको पटवारी कहा जाता है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया हु मेंटेन्स द विलेजेस लैंड रिकॉर्ड्स। बेसिकली पटवारी को बोला जाता है कि लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, किसकी कितनी जमीन है, जमीनों का घपला तो नहीं हो रहा, पूरा रिकॉर्ड रहता है, क्या बदला हुआ है, क्या चेंजेस है, ये सारी चीजें यहाँ पर रहती हैं। क्लियर हो गया? आया समझ में बच्चा? ठीक है, चलो ये देखो पटवारी पूरा लैंड रिकॉर्ड यहाँ पे देख रहे हैं, किसका कितना जमीन, ये सारी चीजों का डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव्स, क्या बच्चों की भी पंचायत होती? तो जी हाँ, अब बच्चों की भी पंचायत बनाई जाती है जहाँ पे बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और बड़े उन्हें सॉल्व करते हैं और ये लोग बैठते हैं। देखो, द चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव्स क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड ओपिनियंस ऑन मैटर्स दैट कंसर्न देयर वेलबींग। अब चाइल्ड पंचायत है तो ऑब्वियसली बच्चे अपने से रिलेटेड जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, अपने आइडियाज है, अपने ओपिनियंस को यहाँ पे शेयर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, है ना, अपने भले के लिए, अपने वेलबींग के लिए, कि जो भी उन्हें चाहिए। स्टेप्स आर बीइंग टेकन इन सेवरल स्टेट्स टू encourage the participation of children in बाल sabhas and बाल panchayats on a regular basis while village elders try to find solution to their concern। अब क्या होता है, बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए गए जिसमें बहुत से स्टेट्स में कि बच्चे अपने अधिकारों के लिए, जैसे बाल सभा होती है, बाल पंचायत होती है, उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, और विलेज के जो एल्डर्स होते हैं वो उनको सॉल्यूशन देते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत सी ग्राम पंचायत को तो अवार्ड्स भी मिला है, क्यों? क्योंकि उन्होंने चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव लिया है कि भाई अब बच्चों की पंचायत हो, तो ऐसी पंचायतों को अवार्ड भी मिला है कि सही बात है ना, बच्चे अभी से सीखेंगे, जानेंगे, अपने अधिकारों को समझेंगे। ये देखो, ये कैसे बैठे हुए हैं बच्चे हैं, डिस्कस कर रहे हैं जो विलेज चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत। पंचायत समिति, जिला परिषद क्या होता है वो हमने देखे थे ना, 3 लेवल देखे थे। देखो, they coordinate matters across gram panchayat, for instance by collecting development plans from all gram panchayats and putting them together to present them at the district or state level respectively। ये आपका फर्स्ट लेवल था और ये आपका मेन लेवल। बीच का ये जो है, ये क्या करता है, इनकी इंफॉर्मेशन जो है इन तक पहुंचाता है। देखो क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट करते हैं, ग्राम पंचायत से क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, डेवलपमेंट प्लान्स को कलेक्ट करेंगे और सारी पंचायत से लेके, और उन सबको इकट्ठा करके ये डिस्ट्रिक्ट के सामने, इनके सामने जो ऊपर वाला लेवल है उनके सामने बताएंगे कि भाई ये जो पंचायत है इन्होंने ये बताया है, तो आप देखिए मैं आपको कन्वे कर रहा हूं। एट ऑल द 3 levels स्पेशल रूल्स हैव बीन मेड सो दैट डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन कैन मेक देयर नीड्स एंड प्रॉब्लम्स हर्ड। हर तीनों लेवल पे यहाँ पे स्पेशल रूल बनाया जाता है ताकि जो भी पिछड़े हुए सेक्शन से ग्रुप है ना, पॉपुलेशन के, वो अपनी नीड्स और प्रॉब्लम्स को बता सके, उनकी दिक्कतों को सुना जाए। ठीक है, दीज इंस्टीट्यूशंस आल्सो हैव अ प्रोविजन फॉर रिजर्विंग 1/3 ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन। इवन इन इंस्टीट्यूशंस में ऐसा है कि 1/3 जो है सीट्स है वुमेन के लिए भी होना जरूरी है। सो ये कितनी अच्छी बात है कि अब जो बदलाव आ रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की यहाँ पे बातें की जा रही है। ठीक है, सो आई होप आपको इस चैप्टर का क्विक रिवीजन बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि चैप्टर छोटा सा है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को याद से। ठीक है, और अनअकैडमी के बैचेस पे बढ़िया बढ़िया ऑफर चलते रहते हैं, तो आप उन ऑफर्स को ग्रैब करने के लिए मेरा कोड KG09 का यूज कर सकते हैं। सो इसी तरीके से हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।